हेलो फ्रेंड्स, ये है कहानी एक पुराने घर की। ये घर था मेरी नानी माँ का। मैं हूँ सिया और ये घर है मेरी नानी माँ के सपनों के घर जैसा। यहाँ पे कभी मेरी नानी माँ रहती थी अपनी 2 बहनों के साथ। तीनों बहनों का नाम था ईना, मीना और डीका। ईना सबसे खूबसूरत, जो कि मेरी नानी जी थी, और सबसे इंटेलिजेंट और बहादुर भी। उनकी छोटी बहन मीना थी, जो हर चीज में ईना का साथ देती थी, बिल्कुल साए की तरह चलती थी। और मीना की छोटी बहन थी डीका, जो बहुत शरारती और सबको डरावनी कहानियां सुनाकर डराया करती थी। इस घर में वो लोग सुबह सुबह चाय पीते, वॉक करते और बहुत खुशी से रहते थे। तीनों बहनें जब भी बैठी होती तो डीका हमेशा उन्हें बताती, रात में मेरे सपने में एक डरावनी चुड़ैल आई थी और उसने कहा कि मैं तुम सबको पकड़ के ले जाऊंगी। चुप रहो डीका, तुमने फिर ऐसी ही बातें शुरू की। कोई चुड़ैल नहीं आती यहाँ पर हम तीनों रहते हैं, ये हमारा घर है। नहीं दीदी, सच में आई थी। ऐसा कह के डीका अपनी दोनों बहनों को डराती रहती। लेकिन उसकी बातों से अट्रैक्ट होकर सच में एक दिन नीले बालों वाली एक चुड़ैल उनके घर आ गई। बहनों को उसका साया दिखने लगा। डीका जहां भी जाती उसे लगता उसने उस नीले साए को देखा। उसने अपनी बहनों को बताया और उसकी बहनें भी डर गईं। अब तो वे तीनों बहनें जहां भी जाती बस उस नीले बालों वाली चुड़ैल से ही डरती रहती। इससे पीछा कैसे छूटेगा, ये तो रोज हमारे घर आने लगी है। अब तो हम दोनों को भी दिखने लगी है। इसका क्या करें? इसने तो परेशान कर दिया है। कोई बात नहीं, चलो कहीं घूम कर आएंगे। हाँ दीदी, हम लोग कहीं घूमने चलेंगे। ओह नो, नीली चुड़ैल ने फिर से सुन लिया। अब तो वो जहां भी जाने की सोचती, नीली चुड़ैल उनसे पहले जाने को तैयार हो जाती। नीली चुड़ैल रहती थी उसी घर के नीचे के तहखाने में, जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं था। उस तहखाने में नीली चुड़ैल ने बना रखा था अपना घर और वहां ही रहती थी। और ईना, मीना, डीका जहां भी जाती, अब नीली चुड़ैल को मजा आने लगा था और वो सोचती, इन लड़कियों को किसी दिन तहखाने में उठा कर ले आऊंगी। एक दिन ईना, मीना, डीका डिस्को गई। बहुत टाइम से घर में रह रहकर बोर हो गए हैं और उस चुड़ैल ने तो और हमें डरा रखा है। ओह नो, ये तो यहाँ भी आ गई। दीदी, यहाँ भी आ गई। हाँ मीना, मैंने भी देखा उसे। और वो तीनों बहनें उससे डर गई। अब तो रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, हर जगह उन्हें उस नीली चुड़ैल का साया दिखने लगा। एक दिन उन्होंने सोचा, चलो हम रेस्टोरेंट चलते हैं। और जैसे ही वो रेस्टोरेंट में पहुंची, उन्होंने अपना फेवरेट फूड ऑर्डर किया। बहुत जोरों की भूख लगी थी। वो इंतजार ही कर रही थी कि वेट्रेस आए और उनकी पसंद का खाना ले आए, जिसे वो मजे से खाएंगी। और यहाँ रेस्टोरेंट में उस चुड़ैल का साया भी नहीं होगा। तीनों बहनें इस बात को सोच सोच कर खुश हो रही थीं। आज तो हम मजे से खाएंगे बहुत सारा पिज्जा, बर्गर, चाउमीन और मोमोज। मजा ही आ जाएगा आज तो खाने का। तभी उन्होंने देखा रेस्टोरेंट में वहां की वेट्रेस डर के भाग रही थी। क्या हुआ, ये क्यों चिल्ला रही है?
कहीं इसने भी तो नीली चुड़ैल आ गई फिर से। दीदी वो यहाँ भी आ गई हमें ढूंढते हुए। अब तो तीनों बहनें डर गईं। वो वापस अपने घर आ गईं। मीना, डीका, इससे हमें छुट्टी कैसे मिलेगी? चलो नानी के पास चलते हैं। और ईना मीना डीका ने बुलाया अपनी नानी माँ को अपने पास। क्या हुआ मेरे बच्चों, क्यों याद किया मुझे? नानी माँ, जब से हम इस घर में आए हैं एक नीली चुड़ैल हमें बहुत परेशान करती है। हम जहाँ जाते हैं वहीं आकर हमें डरा देती है। हम तीनों उससे परेशान हो गए हैं। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, परेशान नहीं हो। मैं कोई रास्ता निकालूंगी। और नानी माँ बुला के ले आई एक पुराने तांत्रिक को। ये बहुत सारी चुड़ैलें पकड़ना आता था और तांत्रिक ने उस नीली चुड़ैल को वहीं पर बुलाया अपने मैजिक से। नानी माँ ने कहा, देखा वो यहाँ भी आ गई। तांत्रिक ने कहा, डरो नहीं, इसका तो मैं अच्छे से इलाज करूंगा। और तांत्रिक ने उस पूरे जंगल में बहुत बड़ी आग लगाई अपने मंत्रों की शक्ति से। और उस आग में उस नीली चुड़ैल को जलाकर भस्म कर दिया। और जब अगले दिन सुबह हुई तो वहां पर किसी चुड़ैल का कोई साया नहीं था। आसमान साफ था, उसमें सुंदर सा रेनबो निकला हुआ था। वाह, मजा आ गया, अब तो हम पार्टी करेंगे। अब तो हमारा घर ही डांस बार जैसा मजेदार हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर कोई हमें डराने नहीं आएगा। हमारी नानी ने हमें बचा लिया। वाह! और तीनों बहनें बहुत खुश हुई। तीनों ने खूब मस्ती की और अपना पुराना घर फिर से रिनोवेट करवाया। और ये खूबसूरत घर उसी जगह पर फिर से बन गया और इसमें वो मजे से रहती रही। और उसके बाद मेरी माँ को मिला और मेरी माँ के बाद अब मैं रहती हूँ इस घर में बिना किसी डर के।